गरीब और रिच लोगों में फ़र्क पैसे का नहीं होता, फ़र्क होता है डिसीजन के टाइम उनका दिमाग कैसे काम करता है। सेम लाइफ सेम सैलरी, फिर भी एक बंदा ग्रो करता है और एक बंदा वहीं कमी रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक इमोशनली सोचता है और एक कैलकुलेशन से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट डिसीजन लेते हो तो ये तुम्हारे लिए। हाय, आई एम आशीष सिंधवार। साइकोलॉजी, माइंडसेट और रियल लाइफ पैटर्न के थ्रू आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। वेलकम टू मनी सर्जरी पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कंट्रोल और डिसिप्लिन, और इस पार्ट में हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसाइड करना कि तुम उसे कैसे यूज़ करोगे। दो लोग हैं, सेम सिटी, सेम जॉब, सेम सैलरी, 30K पर मंथ। कुणाल और रमेश दोनों ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और एक ऐड आया, आईफोन 20K EMI ऑप्शन। रमेश ने देखता है, रुकता है और कहता है ले लेता हूँ, डिजर्व करता हूँ, और ज़्यादा ना सोचते हुए वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। लेकिन कुणाल ये ऐड देखता है, उसको भी आईफोन पसंद आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है, इस 20,000 से और क्या चीज़ बन सकती है। और यही सवाल एक गेम चेंजर था। रमेश का दिमाग सैलरी आई है, रिवॉर्ड दे दिया और फ़ोन ले लिया। कुणाल का दिमाग सैलरी आई है, ये रिसोर्स है और इसका मैं क्या बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। सेम मोमेंट, सेम डिज़ायर, बट डिफरेंट थिंकिंग इंजन। और यही एक इनविजिबल लाइन है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रखती है। नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है? मुझे ये चाहिए और यही लेना है। लेकिन रिच थिंकिंग क्या होती है? इसका रियल कॉस्ट क्या होगा और इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तुम जो देखते हो वो सिर्फ प्राइस होता है, और जो नहीं देख पाते वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और 90% लोग इसमें हार जाते हैं। सच सुन, जो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है, तुम पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि तुम कम कमाते हो, तुम पैसा इसलिए खोते हो क्योंकि जब पैसा आता है और तुम इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, तभी तो स्ट्रेस हुआ तो फूड ऑर्डर कर दिया, थोड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिली, कंफर्ट जोन में आ गए, छोटी सी अचीवमेंट बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। और यही सबसे डेंजर पैटर्न है। थिंकिंग रूल नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम जो देख रहे हो वो रियल कॉस्ट नहीं होता। हर परचेज का एक हिडन कॉस्ट होता है। अगर तुम एक 20,000 का फ़ोन ले रहे हो तो तुमने केवल फ़ोन नहीं लिया है, तुमने कुछ और भी लॉस किया है। शायद वो कोर्स जिसे तुम्हारी इनकम डबल आ सकती थी, या वो इमरजेंसी फंड जिसे तुम स्ट्रेस फ्री हो सकते थे। रिच बंदा हर खर्चे से पहले ये सोचता है कि मैं क्या लॉस कर रहा हूँ। रूल नंबर 2, टाइम वैल्यू थिंकिंग। पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक टाइम है और तुम्हारी मेहनत। अगर तुम 20,000 50 घंटे काम करने के बाद कमाते हो तो तुमने पैसा वेस्ट नहीं किया, तुमने अपने 50 घंटे भी वेस्ट किए हैं। और रिच बंदा पैसा नहीं देखता, वो अपनी लाइफ एनर्जी देखता है। रूल नंबर 3, डिले डिसीजन। सबसे पावरफुल रूल, इंस्टेंट डिसीजन मत लो। जो चीज़ तुम्हें तुरंत चाहिए होती है, अक्सर तुम्हें वो चीज़ नहीं चाहिए होती। इसलिए डिसीजन डिले कर, अपने इमोशन को स्टेबल होने तक। 90% इम्पल्सिव डिसीजन यहीं मर जाते हैं। अगर तुम हर डिसीजन पे ये सोचते हो कि मुझे ये चाहिए तो तुम स्पेंडर बनोगे, और लेकिन अगर तुम ये डिसीजन कैसे और ले सकता हूँ ये सोचते हो तो तुम बिल्डर बनोगे। और लाइफ में आउटकम तुम्हारी इनकम से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी डिसीजन से आता है। अगला पार्ट और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कंट्रोल और स्मार्ट डिसीजन के बाद आता है स्मार्ट स्पेंडिंग।
और तुम अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हो और उसे ग्रो करना चाहते हो, तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करनी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।